18th जुलाई 2024 वन ऑफ दी वर्स्ट डेज है पूरी क्रिप्टो हिस्ट्री के लिए इन इंडिया, क्योंकि आज अभी 2 घंटे पहले वजीर एक्स पे $235 मिलियन का हैक हुआ है। $235 मिलियन यानी करीबन आपके 2000 करोड़ रुपए का हैक। अब डेफिनेटली फिन फार्मर्स आप ये वीडियो देख रहे हो, वजीर एक्स इंडिया का वन ऑफ दी टॉप एक्सचेंजेस में से था, टॉप 3 में आता था, वन ऑफ दी हाईएस्ट वॉल्यूम्स था, वन ऑफ दी हाईएस्ट यूजर बेस था एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ दी हाईएस्ट रिजर्व्स भी थे। एंड हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका अकाउंट या आपके किसी नोन का अकाउंट वजीर एक्स पे ज़रूर होगा। तो ये हैक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में। एंड ये वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि क्या अब हमारे फंड सेफ हैं, अगर हाँ तो कैसे आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, अब क्या वजीर एक्स का स्टांस होने वाला है, कहीं वो बैंक करप्ट तो नहीं होने वाला, और अगर वो बैंक करप्ट होता है तो आपके फंड्स का क्या होगा। फिन फार्मर्स आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने से भी पहले अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो या उन फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो जिनके अकाउंट्स वजीर एक्स पे थे। यहाँ पे मेन मोटिव फंड क्रिएट करना नहीं है बट एक प्रॉपर एनालिसिस करने का है ताकि सब यहाँ पर सेफ रह सकें और कैसे आप भी अपने फंड्स सेफ रख सकते हो। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चल रहा हूँ ताकि हम इस हैक से जुड़ी छोटी छोटी डिटेल्स, अब हैकर क्या कर रहा है उन फंड्स का और आगे चल के वजीर एक्स के साथ क्या हो सकता है, कहीं वो बैंक करप्ट तो नहीं हो जाएगा, ये पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। कॉइन टेलीग्राफ का आर्टिकल है, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज फॉल्स विक्टिम टू $235 मिलियन हैक। और अगर मैं फिन फार्मर्स आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ जो मुझे सबसे फिशी चीज़ भी लगती है, दैट इज़ वजीर एक्स का जो मल्टी सिग वॉलेट था इथेरियम पे, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। अगर आपको नहीं पता है मल्टी सिग वॉलेट क्या होते हैं, जो आपकी प्राइवेट कीज़ है। जब भी हम कोई भी वॉलेट क्रिएट करते हैं, चाहे आप मेटामास्क क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप इवन अपने हार्डवेयर की वॉलेट की भी प्राइवेट कीज़ कर रहे हो, वो एक यूज़र तक विजिबल होती है। अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो आप भी मेरे फंड्स एक्सेस कर सकते हो और वाइस वर्सा। लेकिन मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स काफ़ी डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अगर मल्टी सिग्नेचर वॉलेट को हैक करना है तो मल्टी सिग्नेचर का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले जितने भी ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं उन सब के एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं होती है। तो ये मुझे बहुत ही फिशी स्टांस लगा, क्योंकि मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स वन ऑफ द सेफेस्ट वॉलेट्स होते हैं इन क्रिप्टोज, इवन ऑफ कोर्स हार्डवेयर वॉलेट्स भी। लेकिन एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट होने के बावजूद वजीर एक्स पे हैक हुआ है। इट ऑल्सो शोकेस कि हाँ, क्रिप्टो इंडस्ट्री में सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक आर्टिकल पे लेकर जा रहा हूँ, दैट इज़ लूक ऑन चेन का। एंड वेरी वेरी थैंक्स टू लूक ऑन चेन, जिसने वजीर एक्स पे प्रॉपर अभी एनालिसिस करके डाला है कि कितने एग्जैक्ट कितनी क्रिप्टोज चोरी हुई हैं और हैकर्स किन किन की अभी सेलिंग कर रहा है। तो करीबन 5.43 ट्रिलियन शीबा टोकन्स जो है वो चोरी हुए हैं 102 मिलियन की वर्थ के। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 50% 230 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ शीबा इनू यहाँ पर चोरी हुआ है। इथेरियम भी आपके करीबन 15,298 हुए हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट 52 मिलियन के। देन आपके मैटिक, देन पेप, देन यूएसडीटी, ऑफ कोर्स यूएसडीटी को इस कन्वर्ट नहीं करेगा। देन लास्टली गाला 3.5 मिलियन, 7.6 मिलियन, 11.24 मिलियन। इवन अगर हम शिब और इथेरियम को ही मिला लें तो ये कंबाइंड करीबन 60 to 70% वर्थ रखते हैं पूरे हैक की, विच इज़ वेरी डेंजरस। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, एक ट्रेडर पर्सपेक्टिव से, क्या ओवरऑल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में इसका फ़र्क आएगा? नहीं, हमें एक माइन्यूट सा फ़र्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि $230 मिलियन पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इससे ज़्यादा की डेली बेसिस पे हमारी ट्रेडिंग होती है। तो $230 मिलियन से क्रिप्टो मार्केट में अगर डिफरेंस आया भी तो वो माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, जैसे आप कुछ 0.01% कह सकते हो, एंड वो भी रिकवरी ले लेगा। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ज़्यादा और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, और भी यहाँ पे आपके टोकन्स चोरी हुए हैं। गाला के बाद ऑफ कोर्स गाला 3.5 मिलियन पे था, उसके बाद आपका फैंटम हुआ है, लिंक हुआ है, एफईटी, जैस्मी, डेंट, सैंड, हॉट, कोटी, 1 इंच, सेलर, ये सारे वही टोकन्स हैं फिन फार्मर्स जो आपके इथेरियम ब्लॉकचेन पे थे, क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन का यहाँ पे एड्रेस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। तो ये सारे एसेट्स आपके जो थे इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही थे। अब सबसे पहला आफ्टर इफेक्ट जो हमें देखने को मिला है इस हैक के बाद, वजीर एक्स पे सारी क्रिप्टोज के प्राइसेस जो हैं वो गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं ग्लोबल एवरेज की तरफ से।
आर्बिट्राज करने की गलती मत करना, बिल्कुल भी नहीं। आर्बिट्राज करने की गलती मत करना, क्योंकि वजीर एक्स पे जो भी मैं आपको लास्ट में पॉइंट लेकर जाने वाला हूँ अब उसकी लिक्विडिटी स्टेट का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वजीर एक्स बैंकरप्ट हो सकता है। तो आर्बिट्राज करने की गलती मत करना, उस पर फंड्स डिपॉजिट मत करना। और वजीर एक्स का जो अपना टोकन था वो एक कॉन्टिन्यूस डंपिंग स्टेज पर आ चुका है, क्योंकि ऑफकोर्स वजीर एक्स का जो अपना टोकन था WRX वो उसके एक्सचेंज का नेटिव टोकन था, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो उसकी यूटिलिटी थी वो उसी एक्सचेंज से जुड़ी हुई थी। तो अगर एक्सचेंज हैक हुआ है तो उसके टोकन पे इफेक्ट आना ही आना है, जो कि अब हमें मार्केट में पता भी चल रहा है। एंड अब साथ ही साथ फ्रेंड फार्मर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जिस हैकर ने क्रिप्टो स्टील करी थी उसने मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अगर वो मार्केट में सेल कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली, जो मैंने केसेस देखे हैं पिछले 6-7 सालों में, अगर कोई भी हैकर जो है अपनी क्रिप्टोस, चुराई हुई क्रिप्टोस की सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक वाइट हैट बाउंटी नहीं रिसीव करता। मैं आपको वाइट हैट बाउंटी के बारे में भी बता देता हूँ। वजीर एक्स पे अगर $235 मिलियन का हैक हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक हैकर को एक यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हम आपको $20 मिलियन दे रहे हैं, अब $235 मिलियन हमें वापस कर दो, आप पे कोई पुलिस केस नहीं होगा, आपको कोई ट्रैक करने की कोशिश नहीं करी जाएगी, ये $20 मिलियन आपके लिए, क्योंकि आपने हमें एक वल्नरेबिलिटी टेस्ट यहाँ पर दिया है और हमें पता है कि हमें कैसे आगे सिक्योर्ड रहना है। लेकिन सिंस हैकर पहले ही सेलिंग स्टार्ट कर चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो यहाँ पर क्रिप्टोज रिटर्न करने की मूड में नहीं है, क्योंकि $235 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एंड इतना बड़ा अमाउंट किसी भी एक सिंगल पार्टी के लिए या एक सिंगल पर्सन के लिए बहुत काफ़ी है ताकि वो किसी एक शांत आइलैंड से जाके अपनी रिटायरमेंट इंजॉय कर सके। अब देखना यह है कि वजीर एक्स इनको क्या बाउंटी देता है और क्या हैकर रिसीव करता है, वो ये जानना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ। अब बात करते हैं आपके अपने फंड्स की जो कि वजीर एक्स पे डिपॉजिटेड है, या आपने वजीर एक्स पे क्रिप्टो होल्डिंग्स रखी हुई है, चाहे INR होल्डिंग्स रखी हुई हैं। अब वजीर एक्स ने क्रिप्टो और INR विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स दोनों हॉल्ट कर दिए हैं। दोनों हॉल्ट करने का मतलब है एक सिक्योरिटी मर्जर, कि जितने भी सिस्टम हैक हुए हैं अब हम सब पे देखेंगे कहीं कोई छूट तो नहीं है, कहीं हमें दोबारा हैक तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से उन्होंने अपने INR एंड क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स दोनों बंद कर दिए हैं ताकि पूरा सिस्टम चेक हो सके। लेकिन फ्रेंड फार्मर्स, इस बीच अब जो आपके फंड्स अटक रखे हैं वजीर एक्स पे, उनका क्या होगा? अगर वजीर एक्स जब तक आपके विड्रॉल्स ओपन नहीं करता है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको आपके फंड्स वापस मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सिंस पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री, आई डू सपोर्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री, लेकिन ये पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्सेशंस तो लगा दिए हैं, लेकिन रेगुलेशंस के नाम पर हमें कुछ भी नहीं दिया। हमसे वो 31% टैक्स ले रहे हैं, एंड दैट इज़ द रियलिटी। हम अगर 31% टैक्स दे भी रहे हैं, बदले में हमें कोई रेगुलेशंस नहीं मिल रही हैं। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ना होने की वजह से यहाँ पर कुछ लॉज ही नहीं है कि कैसे बीइंग अ यूज़र, वजीर एक्स यूज़र, अगर वजीर एक्स पे हैक हुआ है तो मुझे अपने फंड्स कैसे वापस मिल सकते हैं। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वजीर एक्स पे कोई रेगुलेशंस नहीं थी इंडिया में ऑपरेट करने के। सिर्फ उस पर क्या रेगुलेशंस थी FIU की, कि जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनका डेटा हमारे साथ शेयर करोगे, जितना भी टैक्स आपके कस्टमर्स ने हमें पे करना है वो हमें पता चलना चाहिए। उसके सिवा कोई भी रेगुलेशंस वजीर एक्स पे अप्लाइड नहीं थी। मतलब वजीर एक्स के पास क्या इंश्योरेंस था, विच इज़ अ वेरी वेरी क्वेश्चनेबल क्वेश्चन। ठीक है, क्या वजीर एक्स के पास रिजर्व्स थे? रिजर्व्स वाले पॉइंट्स पे मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। लेकिन अब आपके फंड्स वहाँ पर फंस रखे हैं, तो आपको कैसे ट्रीट करा जाएगा एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? क्योंकि सिंस कोई रेगुलेशंस ही नहीं है तो आप एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट हो गए। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से मेरा क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होने की वजह से आपको सबसे लास्ट में, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वजीर एक्स बैंकरप्ट होता है, वैसे आई रियली होप कि वो बैंकरप्ट ना हो, क्योंकि अगर होता है तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में आज से करीबन 5 साल पीछे का सेटबैक देख सकती है। लेकिन अगर बैंकरप्ट होते हैं तो आपको एट दी एंड ट्रीट करा जाएगा, मतलब कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, जितनी भी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ होती है, लोन वगैरह, सबसे पहले उनको पे करा जाएगा, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करा जाता है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना भी कोई कंपलसरी चीज़ नहीं होती है। तो अगर कल को वजीर एक्स बैंकरप्ट होता है तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। फ्रेंड फार्मर्स, मैं अब आपको लेकर चल रहा हूँ वजीर एक्स के प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की तरफ, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आज की डेट में सारे एक्सचेंजेस फॉलो करते हैं आफ्टर द FTX क्रैश। तो FTX आज से करीबन 2 साल पहले हैक हुआ था, बट अगर मैं वजीर एक्स के प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की बात करूँ तो जून 2024 का उनका लेटेस्ट डेटा है। ऑफकोर्स अभी जुलाई चल रहा है, तो जून 2024 का उनका बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है कि जो उनकी टोटल होल्डिंग्स है इज़ वैल्यूड एट 4203 करोड़ रुपीस।
कोई भी आगे कैलकुलेशन करने से पहले फिन फार्मर्स, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक कैलकुलेशन करो, दैट इज़ $235 मिलियन की। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है दैट इज़ $235 मिलियन आपकी स्क्रीन पे है, इनटू में 83.54 जो अभी एक्चुअल में USD का रेट चल रहा है। तो आपके पास करीबन 1963 करोड़ रुपीस का हैक हुआ है। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ 4203 CR। अगर यहाँ पर वज़ीर एक्स के पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर वज़ीर एक्स के पास जो हैकर को वो बाउंटी देते हैं और हैकर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वज़ीर एक्स बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि 50% ऑफ द एसेट्स चोरी होना, आप समझ रहे हो, 50% ऑफ द एसेट्स चोरी होना, जो भी हमने प्रॉपर्टी बनाई है, शायद आप इस तरीके से सोचो, शायद आपके पापा के भी पापा, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से जितनी भी प्रॉपर्टी उन्होंने आज तक जमा करी है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो 50% से रिड्यूस हो गई। तो विद इन अ फ्रैक्शन अगर वो 50% से रिड्यूस हुई है, तो क्या आप वो 50% कहीं से अरेंज करके दे सकते हो? अब ऐसे सिनारियोज में होता क्या है, यूजुअली ये कंपनीज जो होती हैं VCs के पास जाती हैं कि VCs आप हमें 2000, ये द वर्स्ट केस सिनारियो, अगर उन्होंने फंड्स चुराए हुए वापस नहीं मिलते और उनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, कि VCs आप हमें 2000 करोड़ रुपीस दे दो, हम ये 2000 करोड़ रुपीस से सारे यूजर्स के विड्रॉल्स यहाँ पर पूरे करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वज़ीर एक्स इंडिया का टॉप लीडिंग एक्सचेंज में से एक है, कॉन्टीन्यूड भी रहेगा, इससे वज़ीर एक्स रनिंग स्टेज में आ जाएगा, एंड वापस से जब वज़ीर एक्स के प्रॉफिट्स होंगे हम आपको रीपे करेंगे। लेकिन ऐसे सिनेरियो में जब 50% ऑफ द फंड्स जो है वो चोरी हो चुके हैं, तो 50% ऑफ द फंड्स का मतलब है बहुत सारे VCs ये रिस्क नहीं लेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिंस पूरी की पूरी क्रिप्टो स्पेस अनरेगुलेटेड है, हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने भी वज़ीर एक्स यूज़र्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ होप कि जो भी हैकर ने फंड्स चुराए हैं वो उसमें से कुछ वापस कर देता है, शायद वो वज़ीर एक्स की बाउंटी एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर वज़ीर एक्स ने कोई इंश्योरेंस अलग से साइड कर रखा हो। क्योंकि अगर ये नहीं होते हैं, तो मैंने जितने भी केसेस देखे हैं पुराने, MTGOX ले लो, इवन बहुत अदर एक्सचेंजेस भी है जिनका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, MTGOX, FTX, ये दो सबसे फेमस थे। इन पे भी जो हैक्स हुए थे, इन पे भी जो ऐसे लिक्विडिटी क्राइसिस हुए थे, उनमें भी इनके 30-40% फंड्स गए थे, एंड दीज एक्सचेंजेस वेंट क्रैशिंग डाउन। यहाँ पर 50% सामान चोरी हुआ है, वो जो कि 30-40% से कहीं ज़्यादा है। अब हम ये होप कर सकते हैं कि डेफिनेटली इनका कोई अकाउंटिंग एरर नहीं था, क्रिप्टो जो चोरी हुए वो हो गए, लेकिन अब इनका आगे का प्लान क्या है? अब जैसे जो अपडेट्स आते रहेंगे, मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें रियलिटी पता रहे, एंड वो वज़ीर एक्स पे अभी के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। मैं यहाँ पे कोई फंड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि जो वज़ीर एक्स एक्सचेंज है वो सर्वाइव करे, क्योंकि उसका सर्वाइवल जो है वो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन इंडिया। एंड फिन फार्मर्स, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप कभी भी क्रिप्टोज में डीलिंग कर रहे हो, तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करो जिनके पास अपने रिजर्व्स, अपने इंश्योरेंस मेंटेन्ड है, या फिर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके एक हार्डवेयर वॉलेट ले लो जहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो स्टोर कर सको। इवन मैं भी अपना मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है उन्हीं एक्सचेंजेस पे रखता हूँ, जिस पे इंश्योरेंस अवेलेबल है, जिस पे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स मेंटेन्ड है, एंड साथ ही साथ जो कोल्ड स्टोरेजेस यूज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं वहाँ से विड्रॉ करके सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में रखता हूँ, बिकॉज सिक्योरिटी आपके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब तक रेगुलेशंस नहीं आती हैं। ऑलराइट इन्फॉर्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुकी तो बिना लाइक करे बगैर मत जाना, और मुझे एक चीज़ आप सबसे ज़रूर जाननी है, कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हो कि हम एक लीगल एंटिटी को भी ला सके फिनफार्म पे, जो अपने यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस दे सके कि लाइक बीइंग अ यूज़र अगर आप कोई नोटिस वज़ीर एक्स को भेज सकते हो या नहीं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी सेफ़ रहें। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।